हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिसिटी ऑफ एमीन से रिलेटेड कुछ पहलू के बारे में बात करेंगे। और दो चीज़ जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वो है पीके वैल्यू और पीकेवी वैल्यू, और उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और ये दोनों वैल्यू जो है बेसिसिटी ऑफ एमीन से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा पहले कि जो अमोनिया है एक बेस है। तो अमोनिया को अगर आप वाटर से रिएक्ट कीजिएगा तो ये जो है NH4 प्लस और OH माइनस बनाता है। ये एक इक्विलिब्रियम है जिसमें अमोनिया बेस की तरह एक्ट कर रहा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में OH माइनस आ रहा है। इसलिए इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kb कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे आपका अमोनिया एक बेस है, उसी तरीके से आप कोई अमीन ले सकते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, कोई भी अमीन लीजिएगा वो भी एक बेस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अमोनिया को पानी में रख दीजिए तो ये रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, आपको RNH3 प्लस और OH माइनस जो है जनरेट हो जाएगा। और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी हम लोग बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Kb के नाम से जानेंगे। तो Kb वैल्यू को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? हम लोग Kb को कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिए एंड डिवाइड कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 हमको लिखना पड़ेगा। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके हमको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये वैल्यू मिला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमीन जो है H प्लस ले सकता है पानी से और ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है, और पानी में OH माइनस का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। बेसिकली जो एमीन्स होते हैं बहुत ही वीकली बेसिक होते हैं, यानी एमीन्स जो है हम लिख सकते हैं एमीन्स आर वीकली बेसिक। वीकली बेसिक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मोस्टली जो है लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी जो है आपका ज़्यादा अमीन होगा और बहुत ही कम जो है मोलेक्यूल वो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन, और करस्पॉन्डिंग अगर इसको बेस कहते हैं तो उधर साइड जो होगा करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड में होगा। सो मोस्टली लेफ्ट साइड। सो ये रिएक्शन का खूब ये है कि ये मोस्टली लेफ्ट साइड। लेकिन इतना OH माइनस होता है सॉल्यूशन में कि ये जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर लीजिएगा तो उसको ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। चूंकि ये बेस है तो आपको याद होगा बेस क्या करता है, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी सफिशियंट OH माइनस है कि लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, समथिंग इस काइंड का ऑर्डर है, और भी कम हो सकता है 10⁻⁵, 6, 8, 9। जितना वीकली बेसिक होता जाएगा Kb का वैल्यू उतना कमता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि अगर बेस का Kb वैल्यू बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होगा? बेसिसिटी जो है उस एमीन का बढ़ जाएगा। कभी कभी हम लोग Kb को pKb में भी डिनोट करते हैं, यानी बेसिसिटी को डिनोट करने का एक दूसरा स्केल है, उस स्केल को हम लोग बोलते हैं pKb, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb वैल्यू।
यानी Kb का लॉग लीजिए और निगेटिव साइन लगा दीजिए तो आपका Pkb वैल्यू जो है मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका Kb वैल्यू जो है 10 to the power -3 है तो Pkb वैल्यू कितना हो जाएगा? Pkb हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 बेस पे 10 to the power -3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -3 यानी +3। यानी इस सॉल्यूशन का जो Kb वैल्यू है यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का लॉग अभी थे निगेटिव साइन यानी Pkb वैल्यू जो है वो 3 है। यानी Kb 10 to the power -3 दिया हुआ तो Pkb निकाल सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी Kb के लिए आप Pkb वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो आप देखिए Kb और Pkb वैल्यू में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये जो स्केल है वो उल्टा स्केल है। अगर Kb बढ़ रहा है तो Pkb क्या होगा? घटेगा। यानी Kb और Pkb में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। कुछ इस तरीके से कहिए, अगर Kb बढ़ रहा है तो Pkb क्या होगा? Pkb जो है घटेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि Kb बढ़ता है तो बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। यानी बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी जो है बढ़ता है। बेसिसिटी भी बढ़ता है। यानी Kb बढ़ेगा तो Pkb क्या होगा? छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Pkb कम होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, या तो Kb बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अ स्ट्रॉन्गर bases will have a smaller Pkb values। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इसे कंफ्यूज नहीं करिए। Kb वैल्यू बड़ा है तो बेस बड़ा है यानी बेस स्ट्रॉन्ग है, बट Pkb वैल्यू कम है तब जाके आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया जो होता है उसका Kb वैल्यू जो है 1.8 इंटू 10 to the power -5 है, और जो मिथाइल एमीन है CH3NH2 इसका जो Kb वैल्यू है वो है 4.3 इंटू 10 to the power -4। अब दोनों का Pkb वैल्यू निकाल सकते हैं। लॉग लीजिए, निगेटिव साइन लगाइए, तो पहला केस में जो है वो है Pkb 4.74 और दूसरे केस में अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो Pkb जो आएगा 3.36 आएगा। आप खुद ही बताइए Pkb के बेसिस पे कौन स्ट्रॉन्गर बेस है? यानी जिसका Pkb कम होगा वही स्ट्रॉन्गर बेस है। इसका Pkb वैल्यू कम है यानी ये जो है स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू अमोनिया, स्ट्रॉन्गर बेस। इसी बात को आप डायरेक्टली Kb वैल्यू देख के भी बता सकते थे। Kb वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो Kb वैल्यू इस केस में मिथाइल एमीन का ही ज्यादा है जो वैल्यू है, यानी ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर बेस आपका होगा। तो चाहे तो आप Kb से देखिए चाहे तो Pkb से देखिए, दोनों ही केसेस में सेम ही मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर बेस इस केस में आ रहा है। कभी कभी एग्जाम्स में या किसी बुक्स में आप देखिएगा तो Pkb वैल्यू नहीं दिया रहता, आपको Pka वैल्यू दिया रहता। आपको क्या दिया रहता? आपको दिया रहता Pka वैल्यू। सो Pka वैल्यू इज गिवन। तो उस केस में आप कैसे निकालिएगा कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस है या कौन वीकर बेस है? कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए Pka एंड Pkb के बीच में और Ka एंड Kb के बीच में, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए Pka का क्या रिलेशनशिप है Pkb के साथ उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम Pka कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमको कंजुगेट एसिड जो है, जो कंजुगेट इस केस में बेस का जैसे अमोनिया था तो उसका NH4+ जो कि कंजुगेट एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, वो आपका Ka वैल्यू दिया हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक अमीन है, प्राइमरी एमीन का करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड, यही होगा कंजुगेट एसिड। इसमें जो बेस था उसमें एक H+ लगा दीजिए तो एक करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड था।
इसको जब पानी में डालिएगा तो एसिड की तरह इसको बिहेव करना चाहिए, यानी ये जो मॉलिक्यूल है H प्लस लूज करेगा तो ये क्या देगा, ये देगा RNH2 और NH3O प्लस। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Ka। एसिड टाइप का रिएक्शन बिहेवियर है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी ये जो K है इसको हम लोग बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि कंजुगेट एसिड इस साइड में है और करस्पॉन्डिंग जो बेस है इसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है और आपका एक H प्लस ये मोलिक्यूल रिलीज कर रहा है, यानी H प्लस लूज कर रहा है, इसलिए एसिड की तरह बिहेव कर रहा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग फिर से एक बार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा RNH2 कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में आपका RNH3 प्लस है, और वाटर का कंसंट्रेशन को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले से ही मल्टीप्लाइड है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको Ka का वैल्यू दिया गया है। तो ये हुआ Ka का एक्सप्रेशन। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने Kb का भी एक्सप्रेशन लिखा था, अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं। Kb का एक्सप्रेशन जो आपका था वो था RNH3 प्लस OH माइनस और करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb। तो Kb का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एमीन। आप समझ रहे होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इस दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb और इधर जैसे है वैसे हम लोग पहले लिख देते हैं। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था H3O प्लस एंड दिस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस, और दूसरा एक्सप्रेशन जो आपका था RNH3 प्लस OH माइनस एंड दिस डिवाइडेड बाई RNH2। देखिए यहाँ पे क्या क्या जो है कैंसिल हो रहा है, यानी किसका किसका कंसंट्रेशन कैंसिल हो रहा। अब देखिए RNH2 यहाँ भी है, RNH2 यहाँ भी है, RNH3 प्लस यहाँ भी है, RNH3 प्लस यहाँ भी है। तो फाइनली क्या बच गया, फाइनली अगर आप देखिएगा तो बच गया Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर आपको याद हो तो ये कुछ नहीं वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी आयनिक प्रोडक्ट है वाटर के लिए, जिसको कि हम लोग Kw के नाम से भी जानते हैं। तो K इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw, एक काफी ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ Kw। अब लॉग टर्म को अलग अलग भी कर सकते हैं तो हो जाएगा लॉग Ka प्लस लॉग Kb इज इक्वल्स टू लॉग Kw। आप चाहें तो दोनों साइड में एक माइनस साइन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस माइनस ऑफ लॉग Kb, दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि Pka है। उसी तरीके से हमने इसको Pk भी डिफाइन कर सकते हैं तो ये Pkb है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये जो है 14 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Pka जो होगा वो कुछ नहीं 14 माइनस Pkb के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि Kb जब बढ़ता है तो Pkb क्या होगा, Pkb घटेगा। आप याद करिए, और बेसिसिटी क्या होता, बेसिसिटी जो है बढ़ेगा, बेसिसिटी बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए Pkb जब घटेगा तो Pka का क्या होगा, Pka बढ़ेगा, क्योंकि 14 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी Pka जो है बढ़ेगा। यानी अब ध्यान दीजिए
pKa और बेसिसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। pKa बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि pKa बढ़ेगा तो बेसिसिटी जो है आपका उस बेस का बढ़ेगा। मगर उसका उल्टा अगर कहिए, pKb अगर कहिएगा तो pKb जब घटेगा तब जा कर के बेसिसिटी जो है बढ़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मिथाइल एमीन दिया हुआ CH3NH2, इसका जो pKb वैल्यू है वो है 3.36। उसी तरीके से आपको सेकेंडरी मिथाइल एमीन दिया हुआ, डाई मिथाइल एमीन इसको आप कह लीजिए, इसका pKb जो वैल्यू है वो 3.28 के बराबर है। आपको ये बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pKb वैल्यू के बेसिस पे क्या कहिएगा, जिसका पीकेबी कम होगा उसका बेसिसिटी बढ़ेगा, यानी इसका पीकेबी कम है, यानी ये जो है स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है। आप चाहें तो सेम चीज pKa के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। इस केस में pKa क्या हो जाएगा, इसका pKa निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस करना पड़ेगा 3.36 और इस केस में 14 माइनस 3.28, तो ये हो जाएगा आपका 10.72 और ये हो जाएगा आपका 10.64। तो pKa के बेसिस पे भी आप बेसिसिटी बता सकते हैं। जिसका pKa ज़्यादा होगा उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। इसका pKa ज़्यादा है, यानी इस केस में भी ये जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा इस केस में। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आपका जो एमीन है उसका बेसिसिटी कांस्टेंट Kb कैसे रिलेटेड है pKa से, कैसे रिलेटेड है pKb से, कैसे रिलेटेड है K से। आपको अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेसिसिटी ऑफ टू एमीन्स के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे एक अमीन के नए पहलू के साथ फिर नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।